हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर हियरमैटिक यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, इस हियरमैटिक यूट्यूब चैनल पे समय समय पे रेगुलर आपको अवेयरनेस से रिलेटेड छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलते रहते हैं, जिसमें कुछ न कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यू बर्न हियरिंग स्क्रीनिंग के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से ऑटो एकॉस्टिक इमिशन स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। ये हमारे सामने ये ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम किसी भी नवजात बच्चे की सुनने की क्षमता उस समय कैसी है उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। तो न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है? न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग वो टेस्टिंग होती है, कोई भी बच्चा जन्म के बाद से जितनी जल्दी उसकी हियरिंग से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, अगर उसको पता किया जा सकता है तो उसका ट्रीटमेंट भी, उसका रिहेबिलिटेशन भी उतनी ही जल्दी किया जा सकता है। इसीलिए हमारे देश में न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग एक कंपल्सरी टेस्टिंग है। लेकिन आज भी देश के बहुत सारे भाग में इस टेस्ट को कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है और कंपल्सरी नहीं समझा जाता है। तो इस टेस्ट को कंपल्सरी समझना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है। तो ये छोटा सा एक टेस्टिंग है, ये बस 5 मिनट की टेस्टिंग होती है। किसी भी बच्चे को कोई भी इसमें इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, कोई भी मेडिकेशंस भी नहीं दिया जाता है। ये बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उस दिन से लेकर के किसी भी दिन उसकी टेस्टिंग की जा सकती है, बड़े बुजुर्ग तक इसकी टेस्टिंग की जा सकती है। तो इसके लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि बच्चा बड़ा होगा तो ही टेस्ट होगा। बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उस दिन से लेकर के अगले दिन, उसके 1 हफ्ते बाद या 1 महीने के अंदर जितनी जल्दी हो सके किसी भी नवजात बच्चे की हियरिंग स्क्रीनिंग एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसीजर होना चाहिए। हमारे देश में न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग एक कंपल्सरी टेस्टिंग भी है, गाइडलाइन भी है। तो इसको लेकर के कोई भी व्यक्ति हो जिसके घर में नवजात बच्चा हो, जिसके आसपास नवजात बच्चा हो, ये अवेयरनेस से रिलेटेड चैनल है, अवेयरनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ऑटो एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग करानी चाहिए। इससे आपको यह पता लगता है कि कोई भी इसमें टेस्टिंग है तो उसमें अगर पास हो जाता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स आ जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि नहीं, बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन इंडिकेशन है, हो सकता है, तो दोबारा कुछ दिनों के बाद से 1 महीने 2 महीने में फिर से दोबारा टेस्टिंग करते हैं। फिर भी कुछ लगता है तो स्क्रीनिंग टेस्ट में ऑटो एकॉस्टिक इमिशन के साथ साथ ABR करते हैं। उससे पता लगता है कि बच्चे की सुनने की क्षमता कैसी है। फिर भी अगर दिक्कत लगती है तो 1 साल के अंदर फिर से टेस्ट करते हैं, दूसरा टेस्ट भी करते हैं, जिसको हम ABR भी टेस्टिंग बोलते हैं। ABR टेस्टिंग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्टिंग होता है, उससे भी स्क्रीनिंग पता लगाया जा सकता है, डायग्नोस्टिक भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की सुनने की क्षमता कितनी है, सुनने की क्षमता सही है या सही नहीं है, नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। इस प्रकार के इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आपको हियरमैटिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, इससे जुड़ जाने चाहिए। और बहुत सारे लोग इसके बारे में अनअवेयर हो तो उनको बताना चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे वीडियो के लिए आपको थैंक यू वीडियो बोलना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।